महात्म की जय। भाद्रपद की शुक्ला एकादशी का नाम परवर्तिनी एकादशी है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो को शुक्ला पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो समझाकर कहिए। श्री भगवान बोले, हे राजा श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ला पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहती हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन 52 भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे पर्वतनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है। क्या आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों को सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक का रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो विस्तार समझाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख, और उसके ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतने सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो के शुक्ला पक्ष की प्रवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी नाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपया दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वहाँ स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली
पर्वतनी को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले एकादशी महात्म की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी महात्म की जय।